जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। जो श्याम भक्त यहाँ 17 अप्रैल से लेके 25 मई तक आना चाहते हैं, वो सभी श्याम भक्त इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि हम बता दें महाराज जी इन दिनों फिर से अपने आसन पर बैठने लगे हैं। आप भीड़ देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों, 7 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक महाराज जी नहीं बैठ रहे थे अपने आसन पर। इस टाइम पे कल से फिर से बैठने लगे हैं। जिस टाइम पे महाराज जी सारे पेशेंट को देखते थे, उसी टाइम पर देख रहे हैं। जो श्याम भक्त पहले आ चुके हैं, जो आना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं महाराज जी का बैठने का टाइम। महाराज जी सुबह के 8 बजे मरीज को देखने के लिए बैठ जाते हैं अपने आसन पर। उसके पहले 7 बजे आरती होती है, वो अपना आरती करते हैं। उसके बाद महाराज जी बैठते हैं सारे पेशेंट को देखने के लिए। फिर पुनः 2 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे तक देखते हैं। शाम को 5 बजे आरती होती है पुनः। उसके बाद फिर रात को 11 बजे तक महाराज जी अपने पेशेंट को देखते हैं। रात के 11:30 12 बजे बज जाते हैं उनको उठने में अपने आसन से, जब तक श्याम भीड़ खत्म। दोस्तों, टोकन कटवाना अगर आप चाहते हैं अपने पेशेंट के लिए, तो ध्यान रखें टोकन उसी का कटेगा जिसका पेशेंट चल नहीं सकता, स्ट्रेचर पे है, व्हील चेयर पे है, बिल्कुल भी खड़े होने की हालत में नहीं है, चलने की हालत में नहीं है, तो उसी का टोकन कटता है दोस्तों। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन कटवाना चाहते हैं तो सुबह के 8 बजे टोकन कटना शुरू हो जाता है। आप उससे पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले लाइन लगा लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, तो आप देख सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों, आधा घंटा 1 घंटा पहले लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप महाराज जी के पास जा रहे हैं आशीर्वाद लेने, तो आपको उससे पहले करना क्या होगा मैं आपको ये बता दूं। अगर दोस्तों आप महाराज जी के पास जा रहे हैं तो श्याम जल जरूर लेके जाएं, क्योंकि श्याम जल आपको दुकान से खरीद के लेके जाना होगा। जो श्याम जल की दुकान होगी वहाँ पे लिखा होगा, कहीं और से नहीं लेना है आपको जल, वही दुकान से लेना है। मात्र 20 रुपए का मिलेगा दोस्तों आपको, और महाराज जी के पास वही जल लेके जाना है। महाराज जी उसी बॉटल से आपको एक ढक्कन पिलाएंगे। और दोस्तों, आपको जल पिलाते समय आपको तभी बता देना है महाराज जी से कि महाराज जी मुझे इतने दिनों से दिक्कत परेशानी चल रही है, मुझे ये दिक्कत है। महाराज जी उसका आशीर्वाद देंगे, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। चाहते हैं आशीर्वाद लेना तो आप आशीर्वाद भी पहले ले सकते हैं, उसके बाद ही मंदिर में आप अर्जी या प्रसाद चढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों। ये देखिए बैरिगेटिंग ऊपर की और नीचे की फुल है, आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। मैं तो यही कहूँगी 1 से 2 दिन का समय लेके आए। सबसे बड़ी बात है आपके पास समय होना चाहिए। अगर आप श्रद्धा भाव से यहाँ पर आ रहे हैं मनोनाथ धाम, आप श्रद्धा भाव से आ रहे हैं तो समय लेके आए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ हर रोज हर समय भीड़ होता है दोस्तों। और भीड़ के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि आपकी बारी कब आएगी, महाराज जी से आप मिलेंगे कब। ये देखिए यहाँ पे सब लाइन में लगे हुए हैं। ये सब बैरिगेटिंग के बाहर है। बैरिगेटिंग ये दिख रही है आपको कितनी दूर है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं मोटा मोटा टाइम कितना लगता है, 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं दोस्तों। आप ये भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं। महाराज जी से मिलने के लिए सब लाइन लगी हुई है, सारी की सारी ये सब ऊपर जाएंगे और एक एक करके महाराज जी सबसे मिल रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप भी आइए अपने मरीज को लेके। ये जो लाइन थी ना, ये बिना टोकन की लाइन थी दोस्तों, और जो टोकन वाली लाइन है वो अलग है, क्योंकि महाराज जी जो चल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, मतलब स्ट्रेचर पे हैं, व्हील चेयर वाले हैं, जो चल नहीं पाते, बिल्कुल चलने की हालत में नहीं है, बैठ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए टोकन का ऑप्शन है। आप अपने मरीज को टोकन कटवा लीजिए, उसके बाद आप अपने मरीज को कहीं से अच्छे से एडजस्ट करके बैठा दीजिए, लेटा दीजिए, जैसे कंफर्टेबल हो उनको अच्छी सी जगह दिखा के बिठा दीजिए। उसके बाद जो करना है, महाराज जी से मिलना है। महाराज जी से मिलने के बाद आपको अर्जी और प्रसाद चढ़ाना है।
हाँ, इतना ध्यान रखना दोस्तों, महाराज जी से आप जब मिल रहे हैं ना, उसी टाइम आपको बता देना है कि महाराज जी मुझे ये दिक्कत परेशानी है, इतने दिनों से है। और उसी टाइम पूछ लेना श्याम जल कैसे पीना है, कितने बजे पीना है। ज़्यादातर अनाउंस करते हैं महाराज जी कि 11:45 से पहले आप सुबह में सेवन कर लीजिए और श्याम जल पी लीजिए। आपको पूछ लेना है, आप अपने आप से पूछ लेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। और महाराज जी कौन से मरीज को देखते हैं दोस्तों, ये बता दूं मैं आपको। महाराज जी हर पेशेंट को देखते हैं, आपके मरीज को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, जैसे कि उनको कैंसर, ट्यूमर, अन्य अन्य प्रकार की कोई भी मतलब दिक्कत परेशानी हो, जैसे उनका पैर ना टूटा हो, हाथ ना टूटा हो, यही 2 चीज ना हुआ हो, हाथ पैर ना टूटा हो। बाकी आप कोई भी दिक्कत परेशानी लेके आ जाइए। अगर आपके किसी माता बहन को या आपको या आपकी वाइफ को किसी को दिक्कत परेशानी है कि जैसे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो भी आप यहाँ पे आके अर्जी लगा सकते हैं और बाबा श्याम को और आप महेंद्र जी महाराज जी को भी बता सकते हैं कि महाराज जी मुझे इतने दिनों से बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आपको करना क्या होगा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को आना होगा महाराज जी से मिलने के लिए। वो आपको कोई फल या प्रसाद के रूप में खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, आपको बच्चे की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपका बच्चा चल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, आपके दिल में छेद हो, किडनी खराब हो, कुछ भी परेशानी हो दोस्तों, आप आके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं में ठीक होता है तो आप लगातार 3 से 4 बार, 5 बार आइए यहाँ पे, महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए और जल पिलाइए, जल पढ़वा के। और दोस्तों एक बात, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, विश्वास श्रद्धा भाव होना चाहिए दोस्तों, तभी आप यहाँ पर आए। अन्यथा आप आते रहेंगे और आपको कुछ फायदा नहीं दिखेगा, कुछ आशीर्वाद काम नहीं करेगा, जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे कि हम महाराज जी के पास जा रहे हैं और हम ठीक होके आएंगे। अगर आपके मन में ये होगा तो आप निश्चित जरूर ठीक हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगी, सबसे बड़ी बात होती है खुद पे भरोसा करना। आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों पे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा करिए, उसके बाद किसी भी चीज में आप आगे कदम बढ़ाइए। आप अपने साथ रहेंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे दोस्तों। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मकसद है, आप श्रद्धा भाव से यहाँ पे आए। अगर आपको यहाँ पे आने के बाद आप सोच रहे हैं कि हम ठहरेंगे कहाँ पे, रुकेंगे कहाँ पे, खाना पीना रहना सब कुछ आपको दिक्कत तो होता ही होगा, सोच रहे होंगे इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रुक सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमको होटल या रूम प्रोवाइड हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और आपको हम बता दें इसका प्राइस कितना होगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो ये 800 से 600 से और 1000-1500 तक का रेंज में जाएगा आपका होटल का। और प्लस आपका खाने पीने का मैं बता दूं, 50 रुपये थाली से स्टार्ट है, 100 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये, जैसे आप खाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपका पैसा भी जाने वाला है दोस्तों। और हम बता दें दोस्तों, अगर आप फ्री रहना चाहते हैं, सोच रहे हैं एक भी हमारा पैसा ना लगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ पे धर्मशालाएं भी है, आप वहाँ पे रुक सकते हैं, भोजनालय भी है, आप वहाँ पे खा सकते हैं कुछ पैसे देके, 50 रुपये भी नहीं लगेगा, आप 30 से 40 रुपये में खा सकते हैं फुल प्लेट। और हम बता दें, अगर आप फ्री रहना चाहते हैं तो आप धर्मशाला भी है रुकने के लिए, आप दुकानों पे भी रुक सकते हैं, क्योंकि जो प्रसाद की दुकानें हैं सारी, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। वहाँ आपको पैसा चार्ज कुछ नहीं देना होगा, आपसे वो लोग पैसा भी नहीं मांगेंगे कि बस आप लोग जिसकी दुकान पे रुके हुए हो वहाँ से आपको प्रसाद लेना होगा। महाराज जी
ये देख लीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये शॉर्टकट रास्ता है। लोग महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसे कि अपने पेशेंट को आशीर्वाद नहीं दिला सकते हैं, लेकिन जल पे हाथ फेरने से महाराज जी का आशीर्वाद समझ लो कि उस बॉटल पे हाथ ही फेर देंगे, लोगों को फायदा हो जाता है। इसीलिए लोग जंगलों में बॉटल लगा के खड़े हुए हैं कि महाराज अपना कीमती समय निकाल के 2 से 4 मिनट का और बाहर निकले, इस जल पे हाथ फेर दे, उससे उनको फायदा हो जाता है टच करने से मात्र। और ये है श्याम जल की दुकान। आप यहाँ से आके श्याम जल ले सकते हैं। मात्र आपको 20 रुपए का मिलेगा। एक बोतल 20 का आएगा और बाकी आप देख लीजिए कितना लेना चाहते हैं, 1 लेना चाहते हैं कि 2 लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से आपको पैसा भी जाएगा दोस्तों। हम दोस्तों बता रहे हैं आपको दोस्तों, आप लोगों को अर्जी कैसे लगाना है, प्रसाद कैसे चढ़ाना है, ये भी तो सवाल मन में चल रहा होगा। इसके बारे में मैंने बताया ही नहीं आपको। चलिए मैं बता देती हूँ। आप जैसे प्रसाद लेना चाहते हैं, जैसे कि बहुत लोगों का सोचते हैं कि हम कम प्रसाद ले, बहुत लोग ज़्यादा प्रसाद लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। और आपको अर्जी कैसे लगानी है, अर्जी फार्म भी इतना ध्यान रखना, जब आप प्रसाद ले रहे हैं उसी टाइम अर्जी फार्म भी ले लीजिए दोस्तों। मात्र 10 रुपए का अर्जी फार्म आएगा, आप खुद से भर लीजिए। अगर नहीं भर पाते तो दुकानदार से भरवा लीजिए अर्जी फार्म। मात्र 61 रुपए की अर्जी आएगी आपको, अर्जी फार्म। आप उसमें अपनी इच्छा लिख सकते हैं। आप अगर अपने काम में तरक्की चाहते हैं, आपका कोई विश होगा, सोच रहे हैं कि बाबा श्याम हमारे ये जल्दी से जल्दी काम कर दे, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे, तो आप अपनी इच्छा उस अर्जी फार्म में लिख दीजिए और 61 रुपए के साथ मंदिर में लेके जाइए। प्रसाद भी लेके जाइए। प्रसाद मंदिर में जाएंगे दोस्तों आप, तो बाबा श्याम के सामने आपको अर्जी फार्म देना है। आप अपने हाथ से ही दीजिएगा अर्जी फार्म, किसी के हाथ से नहीं। जिसका जो अर्जी है वो अपने हाथ से देगा और प्रसाद आपको वही बगल में सेवादार को देना होगा। प्रसाद आपका थोड़ा सा ले लिया जाएगा, बाकी आपका प्रसाद दे दिया जाएगा, क्योंकि वही प्रसाद फिर लोगों में बढ़ता है जब शाम को आरती होती है। और अपना प्रसाद अपने पास ही रखें और इधर उधर प्रसाद ना चढ़ाएं, एक ही जगह प्रसाद चढ़ता है, वो भी सिर्फ मंदिर में। और दोस्तों हम बता दें आपको, महाराज जी का बैठने का टाइम, उनका सुबह का टाइम है बैठने का 8 बजे। 8 बजे से वो मरीज को देखते हैं, फिर 1 बजे तक। उसके बाद 2 बजे उठ जाते हैं महाराज, फिर शाम को 4 बजे तक देखते हैं। 5 बजे आरती होती है दोस्तों। 5 बजे आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जल के छींटे भी लगते हैं। जल के छींटे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके ऊपर पड़ेगा तो आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील होगा दोस्तों। इसलिए बोल रहे हैं आप आरती में जरूर शामिल होइए। उसके बाद आपको अर्जी फार्म 61 रुपए की तो वहीं पे देना है दोस्तों। आप चाहे तो महाराज जी के पास भी दे सकते हैं, क्योंकि और लाइन में खड़े होने के बाद अर्जी इधर उधर अगर कहीं छूट गई, भूल गए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से मेरा माने तो आप जब प्रसाद चढ़ाने जाएं तभी अर्जी भी लेके जाएं अपना। क्योंकि छोटे मंदिर में आपको दर्शन, यहाँ छोटे मंदिर में भी अर्जी लगती है, बड़े मंदिर से लेके छोटे मंदिर में ऐसे दर्शन कराते हुए फिर बाहर आपको प्रस्थान कराएंगे दोस्तों। और आप इतना ध्यान रखें, आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो बस प्यार से आए, सपोर्ट हमारा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक